हाँ, हाय वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अंग्रेजी के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम टेंस पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में हम टेंस को विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा जानेंगे इसका पहचानते कैसे हैं और इसमें कौन सा फॉर्म लगता है और उसका सहायक क्रिया क्या होता है। एज अ ग्राफ एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले टेंस। टेंस और टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल, ठीक है। काल यानी कि समय। अगर कोई चीज कोई घटना है जो घट रहा है, किस समय हो रहा है, हुआ है या हो रहा है या होगा, है ना। इन्हीं चीजों को बारीकी से जब हम समझते हैं तो हमें टेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो टेंस जो होते हैं तीन प्रकार से होते हैं, या कह सकते हैं कि टेंस को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तीन भागों में से हम डिवाइड करते हैं। और अधिकतर लोग का होता क्या है कि टेंस को पहचानने में बहुत दिक्कत होती है ना। तो इस ग्राफ से हम टेंस को अच्छे से पहचानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहचानते कैसे हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और दूसरा होता है पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो कार्य अभी हो रहा है, इस समय हो रहा है, वर्तमान में, तो वो इसमें होता है। कुछ भी अगर होता है, इस टाइम हो रहा है, तो प्रेजेंट में होता है। अगर कोई घटना हुई है और घट चुकी है, ठीक है, मतलब वो इतिहास बन चुका है, तो वो पास्ट टेंस में। और जो होगा वो होगा फ्यूचर टेंस में, यानी कि भविष्य में। अब हम हर तरह से ये पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हैं या रहा है, रहे हैं, इस तरह से रटने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाना है और छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो में हम सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इन तीनों को भी चार चार पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो जो चार पार्ट है वहां पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से हम समझ पाए। एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। और फिर दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। और तीसरा होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो पहचानेंगे कैसे। कहीं पे लिखा होता है कि वह घर जाता है, तो आप लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन से टेंस में है, तो हम पहचानेंगे कैसे। हाँ, इतना याद रखो कि अगर किसी वाक्य के अंत में है लिखा है, जहां पर भी है, किसी वाक्य के अंत में जहां पर भी है, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है। जिस वाक्य के अंत में भी है वहां पर हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है। जहां पर भी आपको मिल जाए था, ठीक है, जहां पर भी आपको था मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट टेंस है। और जिस वाक्य के अंत में भी गा आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर टेंस है। चलो हम इतना तो समझ गए कि जहां पे है वहां पे प्रेजेंट टेंस है, जहां पे था है वहां पे पास्ट टेंस है, जहां पे गा है वहां पे फ्यूचर टेंस है। हाँ, अच्छी बात है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, जहां पे लास्ट वाले अक्षर से जस्ट पहले आपको मिलता है ता, तो समझ लो वो इंडेफिनिट है। जैसे अगर हम ता के साथ में है लगाकर देखेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ता के साथ में था लगाएंगे तो हो जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर गा के सामने हम ता के साथ में गा लगाएंगे, जैसे जाता होगा, तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमें रटना क्या है, हमें इतना रटना है कि है तो प्रेजेंट टेंस, था है तो पास्ट टेंस, गा है तो फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसी तरह अगर इंडेफिनिट है तो ता, या ता है तो इंडेफिनिट, ता है तो इंडेफिनिट। और जहां पर भी दिखे रहा तो वो है कंटिन्यूअस। रहा है तो कंटिन्यूअस, रहा है तो कंटिन्यूअस। जहां पर भी रहे चुका, जहां पर चुका रहेगा वहां पे परफेक्ट होगा, चुका है तो परफेक्ट। और जहां पे देखो, यहाँ पे वैसे भी कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए तो रहा रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट भी है, मतलब थोड़ा एडवांस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रहा प्लस समय। तो जहां पर भी या जिस वाक्य में भी रहा रहेगा और प्लस में समय का बोध रहेगा, वहां पे हम जान जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम वाक्यों के साथ में जोड़ते हैं, ठीक है। देखो ये जो बिंदु है इसके लिए है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, यहां पर हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, और वहां पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए, ठीक है। तो यहां पे अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसकी पहचान क्या होगा, ता है, ता है।
है मतलब प्रेजेंट, ता मीन्स इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता था, ता था, ता मीन्स इंडेफिनिट और पास्ट मीन्स क्या हो जाए, सॉरी था मीन्स पास्ट और ता मीन्स इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे ता होगा, ता होगा। अब गा मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूचर और ता मीन्स इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी प्रकार रहा है, रहा है। अब है मीन्स क्या होगा, प्रेजेंट, रहा मीन्स कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। ता था, सॉरी रहा होगा, रहा होगा। अब यहाँ पे गा है यानी कि फ्यूचर और रहा है तो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार चुका है, चुका है यानी कि प्रेजेंट और चुका है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका था, चुका था क्या हो जाएगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अगर था है तो पास्ट, चुका है तो परफेक्ट। जहां पर भी दिखे चुका समझ जाओ परफेक्ट, चुका परफेक्ट, चुका परफेक्ट, रट लो। ठीक है, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, चुका होगा, चुका होगा। गा यानी कि फ्यूचर और चुका है तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक उसी प्रकार रहा है और प्लस में समय का बोध, है यानी कि प्रेजेंट, रहा है कंटिन्यूअस और समय का बोध है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा था प्लस समय, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा होगा प्लस समय क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से जितने भी पहचान होते हैं हम सारे पहचान को रट लेंगे, है ना। और आई होप ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। चलो पहचान तो हो गया, हम सबका पहचान जान गए। अब हम किसी टेंस को बनाते हैं ना तो उसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक पहचान होता है, एक वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है वो होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट पड़ता है एक नंबर पे, पहले ही नंबर पे पड़ा ना इंडेफिनिट, फिर दूसरे नंबर पे कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये पहले नंबर पे है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहां पर भी लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहां पर क्यों छोड़ दिया, यहां पे थोड़ा सा झमेला है। झमेला ये है कि इसमें जो होते हैं जितने प्रकार के हम सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ये याद करना पड़ेगा आपको कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और अन्य में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और बाकी सब में हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह जहां पर भी कंटिन्यूअस रहता है, जहां पर भी कंटिन्यूअस रहेगा वहां पे हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म, यहां पर देखो कंटिन्यूअस है ना, सब में आईएनजी फॉर्म लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और कहां कंटिन्यूअस है, कहां है कंटिन्यूअस, यहां है कंटिन्यूअस, यहां पर भी कंटिन्यूअस है ना तो यहां पर भी रहेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म। अब हम कह रहे हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब ये नहीं होता वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इसमें भी हो जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्योंकि यहां पर भी रहा है। अब ये हो गया और ये हुआ, है ना। हमने देखा इंडेफिनिट ये सबसे एक नंबर पे पड़ता है इंडेफिनिट, तो हम यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस हमें इतना जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो ये भी हो गया, जहां पर भी कंटिन्यूअस रहता है आईएनजी, जहां पर भी कंटिन्यूअस आईएनजी, कंटिन्यूअस आईएनजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट का। अब देखो परफेक्ट कितने नंबर पे आता है, 1 2 3, 3 नंबर पे आता है। अगर ये 3 नंबर पे आता है तो हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो फॉर्म तो क्लियर हो गया कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, है ना। अब हमें थोड़ा सा ये देखना है यहाँ पे कि इसमें सहायक क्रिया का यूज करते हैं ना, हम क्या यूज करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसे यहाँ पे क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो इंडेफिनिट है तो हम इसमें भी जानेंगे कि क्या यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब।
तो इसमें हम यूज करते हैं डू और डज का, ठीक है, डू और डज का यूज करते हैं। लेकिन ये इधर का ये जो दोनों पार्ट है ना, इसमें थोड़ा सा झमेला है क्या दिक्कत? दिक्कत ये है कि इसमें भी हम लोग अफर्मेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव में किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। अफर्मेटिव में किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य में, अदर में एज अ सहायक क्रिया हम डू और डज का प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं। हाँ, अब कहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, है ना, ये सवाल उठ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? डज का प्रयोग हम ही, सी, इट, अ नेम और एक वचनकर्ताओं के साथ में हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया। और इसमें क्या है, इसमें वही अफर्मेटिव में हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। और अदर में एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे डिड का, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग को इसमें समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, बाकी तो सब कुछ है ही नहीं। और इसमें हम का यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में एज अ सहायक क्रिया हम यहाँ पे यूज करते हैं विल या शैल का। अब कहाँ पे विल का यूज करेंगे, कहाँ पे शैल का यूज करेंगे? देखो, आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करेंगे और बाकी सब के साथ में हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म का यूज करते हैं। अब कंटिन्यूअस में होता कहाँ है, हमें ये देखना है, जो पिछवा होता नहीं यहाँ पे है, हो या हूँ, उसी की अंग्रेजी को हम यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब इन कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हो जाएगा इज, एम, आर, क्योंकि लास्ट में होता क्या है, तो इज, हूँ, तो एम, हो, तो आर। और बहुवचन के लिए भी हम लोग आर का ही यूज करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर होता है था या थे रहता है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे वाज, वर। इसमें हम यूज करेंगे विल बी, शैल बी, हम यहाँ पे यूज करेंगे विल बी, शैल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब इन कंटिन्यूअस। फिर बचा यहाँ पे चुका, ठीक है, यानी ये परफेक्ट। और परफेक्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे हैज या हैव का। तो कहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे, कहाँ पे हैव का यूज करेंगे? देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस स्पेस में कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हम यूज करेंगे हैव का। बहुवचन कर्ताओं के साथ में हम यूज करेंगे हैव का। और ही, सी, इट, ए नेम या एक वचन कर्ता के साथ में हम यूज करेंगे हैज का। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक उसी तरह हम इसमें हैड का प्रयोग करते हैं, अब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर हम लोग विल हैव अथवा शैल हैव का यूज करते हैं, विल हैव या शैल हैव का। अब कहाँ पे विल का यूज करते हैं, कहाँ पे शैल का यूज करते हैं, हमने पहले ही बता दिया। आई और वी के साथ में शैल का, बाकी सबके साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार अब ये देखो कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है तो ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए हमने यहाँ पर रखा था। लेकिन अब इसमें देखना कि परफेक्ट में ऊपर क्या लगा था, हैज हैव लगा था, तो परफेक्ट इसमें भी है, तो हम क्या लगाएंगे हैज या हैव। अब थोड़ा ये एडवांस है, इसमें कंटिन्यूअस भी मिक्स है, तो हम क्या कर देंगे वीन लगा देंगे, हैज बीन अथवा हैव बीन। ठीक इसी तरह हैड बीन, लास्ट वाले में वीन लगेगा, ठीक है, हैड बीन। और इसमें हो जाएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो ये क्लियर हो गया तीन चीजें कि कौन से टेंस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं या किस वर्ब के कौन सा फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके एक एग्जाम्पल के बारे में कि कैसा हम एग्जाम्पल बनाते हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर कोई भी दिक्कत लग रहा है तुम्हें तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।